रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस विषय में भी हम सबको जानना चाहिए। भागवत में कथा आती है राजा बलि की, जो राक्षसों के राजा थे, राजा बल, और देवताओं को इन्होंने जीत लिया शक्ति और पराक्रम के द्वारा। देवताओं को निष्कासित कर दिया, इंद्रासन से देवता भाग गए, पर्वत की गुफाओं में चले गए। और देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदिति माता ने देखा मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं, तो अपने पति कश्यप से निवेदन किया। तो कश्यप ऋषि से निवेदन करते हमारे पुत्रों का कष्ट दूर करिए। तो कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया, हरितोषक नामक व्रत, कहा इसको करो, भगवान ही तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आएंगे और उन्हीं के द्वारा राजा बलि से संपत्ति लेकर के और फिर देवताओं को वापस कर देंगे। तो वो उन्हीं अदिति के यहाँ वामन भगवान का अवतार हुआ। और वही वामन भगवान जो वामन अंगुल के थे, नर्मदा के तट पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और वामन भगवान पहुंच गए। जब देखा तो खड़ा हो गया, प्रणाम किया। बहुत बड़ा दानी भी था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था। कोई भिक्षुक भिखारी ब्राह्मण उसके दरवाजे से निराश होकर के वापस नहीं जाता था। तो जैसे देखा वामन भगवान को चरणों में गिर गया, सरकार बताइए क्या आज्ञा है, क्या करें। वामन भगवान ने कहा महाराज हम कुछ आपसे मांगने आए हैं। बलि ने कहा मांगिए क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा, वामन भगवान ने हमको 3 पग भूमि दे दीजिए बस। तो हंसने लगे राजा बल, 3 पग भूमि? महाराज आपका कद भी छोटा है और आपका दिमाग भी छोटा है। 3 पग में क्या होगा, 1 गांव मांग लीजिए, 2 गांव मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, 1-2 बीघा मांग लीजिए। नहीं, हमको तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब भगवान, उसको क्या पता भगवान है। अब भगवान ने मनवा लिया 3 पग ही चाहिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, संकल्पित दान लेंगे, संकल्प करा लिया। अब जब संकल्प हो गया, भगवान ने कहा हम 3 पग नाप लें। कहा नाप लीजिए। भगवान बढ़ाने लगे रूप। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरन न जाए, उभय घरी मां दीन ही 7 प्रदक्षिण धाय। पृथ्वी नापी 1 में, दूजे में आकाश, 1 पैर में तो पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीजा पग कहां पे रखूं, सारे असुर निराश। बलि से कहा भैया तुम तो कह रहे थे 3 पग बहुत कम होता, तो 1 में तो तुम्हारी सारी पृथ्वी नप गई, दूसरे में आकाश नप गया, अब तीसरा पग कहां रखूं। तो राजा बलि ने कहा महाराज आप भगवान हो, इष्ट हो, तीसरा पग अभी दाता शेष बचा, हमको नाप लो। जैसे इतना का हमको नाप लीजिए, तैसे तो भगवान प्रसन्न हो गए। संसार का जीव भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, रुपया पैसा धन दौलत सब, लेकिन कभी अपनी भावना अपने आप को समर्पित नहीं करता। ये तो कहता है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, लेकिन मानता नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। इन्होंने कहा अभी मैं तो बचा हूं, मुझको नाप लो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अब तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं, वरदान मांगो। राजा बलि ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मैं आपका दर्शन सदा सर्वदा करता रहूं अपने इन आंखों से। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम ये राजपाट हमको दे दो और सुतल लोक जो रसातल में है वहां के तुम राजा बनो और वहीं पर हम गदा लेकर के तुम्हारे पहरेदार बनेंगे और तुम हमको हमेशा देखते रहोगे। तो राजा बलि से देवताओं का जो स्थान राजा बलि ने ले लिया था उसको लेकर के वामन भगवान ने अपने भाई देवताओं को वापस कर दिया, उनकी श्री वापस मिल गई और भगवान राजा बलि के यहाँ गदा लेकर के पहरेदारी करने लगे। और इधर बहुत दिन बीत गया। लक्ष्मी जी चिंतित कि भगवान चले कहाँ गए, बैकुंठ खाली, शेष की सैया खाली। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा देवी वो इस समय राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, गदा लेकर के रखवाली कर रहे हैं। क्या करें नारद बाबा, कोई युक्ति बताओ। कहा जाओ राखी लेकर के जाओ, धागा लेकर के जाओ रेशम का, और राजा बलि की कलाई पे बांधो, और जब वो कहें कि मांगो क्या चाहिए तो कह देना कि हमें यही चाहिए जो पहरेदार आपका पहरेदारी कर रहा है, चौकीदारी ये चाहिए। अब बढ़िया सुंदर थाल में सजा करके राखी, अक्षत, चंदन, आरती सब लेकर गई, मिठाई राजा बलि के कलाई में बांधा। और वो दिन श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। कलाई में बांधा, मिठाई खिलाई, चंदन लगाया, आरती उतारी, राजा बलि प्रसन्न। बहन बताओ क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने कहा भगवान भैया आप हमारे भाई हो, हम आपकी बहना हैं,
अगर आपने स्वीकार कर लिया है, हमने कलाई भी बांध दिया, आज श्रावण पूर्णिमा है, इसलिए अगर आप कुछ देना चाहते हो तो यही जो आपके गेट पे गेट कीपर खड़ा है, पहरेदार खड़ा है गदा लेकर के, यही हमको दे दो। बलि हंसने लगे, समझ गए लक्ष्मी जी हैं और ये भगवान हैं। लक्ष्मी जी ही आई है अपने भगवान को ले जाने के लिए। भगवान को कौन अपने पास रख सकता है, ये तो एक भाव था। और राजा बलि ने भगवान से निवेदन किया, भगवान से विनती की, और भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी लेकर के फिर वैकुंठ चली गई। तो इस कारण से भी वहीं से जो है ये रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत होती है। दूसरी एक कथा और आती है। शिशुपाल जो था वो भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा, और भगवान श्री कृष्ण गालियों को सुनते रहे। जैसे 100 गाली पूरी हुई, 100 से जैसे आगे बढ़ा, तैसे भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी, और वो सुदर्शन चक्र शिशुपाल के गले को काट करके पुनः भगवान के हाथ में आया। तो जैसे हाथ में आया उंगली में, तैसे यहाँ चोट लग गई, उसे थोड़ा सा घाव हो गया सुदर्शन चक्र के द्वारा। और जैसे घाव हुआ तैसे द्रौपदी वहीं पर खड़ी थी, पांडवों की पत्नी। उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके हाथ पे उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन आज इस घाव पर तुमने अपने साड़ी का जो है कोना फाड़ करके बांधा है, मैं वचन देता हूं तुम्हारे ऊपर भी विपत्ति आएगी तो तुम्हारे लिए भी मैं तत्पर रहूंगा, तुम्हारे संकट में भी तुम्हारा सहायक बनूंगा। और वही द्रौपदी जब भरी सभा में पुकारती है, भरी सभा में विनती करती है, तो भगवान साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस कारण से भी रक्षाबंधन का त्योहार वहां से भी ऐसी मान्यता है प्रारंभ हुआ। एक कथा भविष्य पुराण में आती है कि इंद्र की पत्नी सची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र के कलाई पर राखी बांधी थी। इस भाव से बांधी थी कि वृत्तासुर से इंद्र युद्ध लड़ने जा रहे थे, वृत्तासुर जैसे राक्षस से जीत जाए, विजय को प्राप्त कर ले। इस कारण से भी वो राखी जो है सची ने इंद्र की कलाई पर बांधा था। वो श्रावण पूर्णिमा थी, इस कारण से भी राखी रक्षाबंधन का पर्व तब से मनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं। उस धागे में ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जी का वास है। जो धागा बांधा जाता है, विष्णु जी रक्षा करते हैं, ब्रह्मा जी कीर्ति का विस्तार करते हैं, और शंकर जी दुर्गुणों का नाश करते हैं। लक्ष्मी जी धन वैभव प्रदान करती हैं, पार्वती शक्ति प्रदान करती हैं, सरस्वती बुद्धि प्रदान करती हैं। मानो ये रक्षाबंधन का त्योहार बुद्धि, शक्ति, धन, कीर्ति, दुर्गुण को समाप्त करने का ये पावन पवित्र पर्व है, जो बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती है। और भैया भी उस बहन को वचन देते हैं उसकी जीवन भर आत्मरक्षा करने के लिए, उसके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। और जब कलाई पर राखी बांधी जाती है तो मंत्र पढ़ा जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचलः। भाव क्या है? एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो जो रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा गया, दानवेंद्रो महाबला जो दानवों के राजा थे, तेन त्वाम प्रतिबधनामि वही रक्षा सूत्र बहन कहती है भैया हम आपकी कलाई पर बांध रहे हैं, रक्षे माचल माचला। ये रक्षा सूत्र आपकी सदा सर्वदा रक्षा करता रहेगा, आपके जीवन की, आपके यश की, आपके कीर्ति की। ये रक्षाबंधन का पर्व, ये राखी का धागा, ये आपकी सदा सर्वदा रक्षा करेगा। यही बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती हुई जो है वो विनती करती है। तो श्रावण पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। श्रावण का महीना भी चल रहा है, कल जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। व्यासपीठ से सभी बहनों को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।